हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। आज हम सोमवार व्रत कथा सुनाएंगे। जो सोमवार व्रत है वो भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन हमको साफ स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, हो सके तो हमको सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनने चाहिए और भोले बाबा पर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए और एक लोटा जल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। और भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए हमको सोमवार के दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं होता है। ये एक बहुत ही सरल व्रत माना जाता है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय ही भोजन करें। चाहे हम दिन के समय कर सकते हैं या शाम के समय भी कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में शिवजी, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 साधारण प्रति सोमवार, नंबर 2 सौम्य प्रदोष और नंबर 3 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुनना अति आवश्यक है। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार, प्रति सोमवार कथा तीनों की अलग अलग हैं, जो आगे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत भयानक दुख था कि उसके कोई भी पुत्र नहीं था। इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो जो साहूकार था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी रहता था। वह इसी चिंता में दिन रात रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के विग्रह के आगे दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को, उसके समर्पण को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आप क्यों नहीं पूर्ण करते हैं? इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है, फल भी उसको वैसा ही मिलता है तथा जो जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही फल काटना पड़ता है। उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब वह यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव भक्तों पर दयालु होते हैं। आप तो दयानिधि हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई भी मनुष्य आपकी सेवा व्रत क्यों करेगा? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको यह वरदान सुनकर ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर, अति सौम्य पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत सुख शांति मनाई जा रही थी, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही यह भेद किसी को बताया, अपने तक ही सीमित रखा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का
जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या पक्ष के माता पिता विवाह के लिए इनकार न कर दें या विवाह में कोई अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब काम संपन्न प्रसन्नतापूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह के कार्य भी इसी लड़के से करा लिए जाएं तो क्या ही बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का काम और कन्यादान के काम भी करा दें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी पर पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, अर्थात जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसने बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं रोना धोना अभी शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न किया। ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती से कहने लगे, जो माता थी वह शिवजी से कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी आग्रह करने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो ये भोग चुका। तब पार्वती ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवनदान और दे दिया और उसका जीवन पूर्ण कर दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियां सहित उसका आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर करके आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट कर नहीं आता है तो हम यहीं अपनी छत से कूदकर जान दे देंगे और अगर वो सकुशल लौट कर आता है तो हम खुशी खुशी नीचे आ जाएंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर कहा, यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत का धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है व सुनता है, भोलेनाथ उसकी सारी मनोकामना
पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो तो भोले हैं, उनको तो हम जरा से भाव से प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि जो भगवान होते हैं वो हमारे किसी कर्म के या किसी विधान के भूखे नहीं होते, वो तो केवल हमारे भाव के भूखे होते हैं। इसलिए हमको अपने भगवान के प्रति सच्चा भाव रखना चाहिए। और आपको अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय श्री राधे।